प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के भीतर 5 देशों के बड़े दौरे पर रहे। इस दौरान वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए। लेकिन ये सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं था, क्योंकि इस पूरे टूर से भारत को तेल सुरक्षा, चिप टेक्नोलॉजी, फ्री ट्रेड, ग्रीन एनर्जी और यूरोप तक के नए व्यापारिक रास्तों जैसी कई बड़ी डील मिली हैं, जिससे भारत को बड़ा फायदा होगा। तो इस दौरे से भारत के हाथ क्या आया है, किस देश से किसने बड़ी डील दी है और क्या डील हुई है और उसका भारत को क्या फायदा होने वाला है, चलिए आपको एक एक करके आसान भाषा में समझाते हैं। इस दौरे का सबसे पहला पड़ाव था यूएई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के लिए ही रुके और इस दौरान 7 एमओयू साइन किए। लेकिन इस छोटे दौरे में भारत के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा डील हुई। यूएई ने भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट किया। इसके तहत अब यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के तेल भंडारों में करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि किसी युद्ध, संकट या सप्लाई रुकने की स्थिति में इस तेल पर पहला अधिकार भारत का होगा। अभी भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है और उसके पास सिर्फ कुछ दिनों का ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व बचा है। ऐसे में यूएई की ये डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, यूएई ने भारत में करीब $3 बिलियन निवेश करने का भी ऐलान कर दिया है। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लगाया जाएगा। साथ ही गुजरात के वाडीनार में जहाज रिपेयरिंग और नाविक ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर भी सहमति बनी है। मतलब यूएई अब सिर्फ भारत को तेल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भारत के साथ समुद्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बड़ा पार्टनर बन जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां भारत को टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी सफलता मिली। दोनों देशों के बीच 17 एमओयू साइन हुए, जिसमें से 2 बहुत अहम थे। पहला है, नीदरलैंड की मशहूर एएसएमएल कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिप मेकिंग साझेदारी की है। एएसएमएल दुनिया की सबसे एडवांस चिप टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गिनी जाती है। भारत अभी अपनी ज्यादातर चिप्स चीन, ताइवान और दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब गुजरात में बनने वाली टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट को नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी, जिससे भारत में ही इसका आधुनिक चिप्स बनने लगेंगी और इससे विदेश पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा नीदरलैंड ने भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और प्रोसेसिंग में मदद देने का भी फैसला किया। ये वही मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्मार्टफोन, 5G नेटवर्क और फाइटर जेट्स तक में होता है। इससे भारत की चीन पर निर्भरता काफी कम हो सकती है, क्योंकि अभी भारत 90 से लगभग 100% क्रिटिकल मिनरल्स दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करता है, खासकर कि चीन से। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, जहां भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बड़ा संकेत मिला है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने पीएम को भरोसा दिया है कि साल के अंत तक भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकता है। अगर ये डील होती है तो यूरोप और भारत के बीच ज्यादातर सामानों पर टैक्स बहुत कम या फिर लगभग खत्म हो जाएगा। इससे भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सकता है और भारतीय कंपनियों को यूरोप के बाजार में बड़ी पहुंच मिल सकती है, जो कि एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा स्वीडन और भारत ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है और स्ट्रैटेजिक साझेदारी के कुल 6 समझौते साइन भी हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच कुल 12 मुद्दों पर समझौते हुए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के रही। इसके तहत नॉर्वे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, यानी कि सोलर, विंड और दूसरी साफ ऊर्जा से जुड़े सेक्टर्स में भारत को सहयोग मिलेगा। बता दें, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन का बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन अभी देश उस लक्ष्य से काफी पीछे है। ऐसे में नॉर्वे की मदद भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन को रफ्तार दे सकती है। दरअसल नॉर्वे दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां सबसे ज्यादा बिजली
क्लीन एनर्जी से ही बनती है। इसलिए इस सेक्टर में उसके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़ा अनुभव है, जिसका फायदा अब भारत को भी मिल सकता है। इसके अलावा भविष्य में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादन माना जाता है और भारत पहले से ही उससे एलपीजी खरीद रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत और नॉर्वे के बीच तेल और गैस सेक्टर में भी बड़ी साझेदारी बढ़ सकती है। यानी कि इस दौरे से भारत को ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा तीनों चीजों का फायदा मिल सकता है। अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई। यहां दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी चर्चा IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के हुई। ये एक ऐसा व्यापारिक कॉरिडोर है जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा। इससे भारत से यूरोप तक का सामान पहुंचने का समय लगभग 30 से 40% कम हो सकता है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए ये भारत के लिए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत और इटली ने AI, साइबर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी में भी साथ काम करने का ऐलान किया है। दोनों देशों ने 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 5 देशों का दौरा भारत के लिए कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक फायदे लेकर आया है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।